कराची, मलीर और सांगड़ में सिंध असम्बली के ज़िमनी इंतखाबात में पीपल्स पार्टी ने बड़े मार्जिन से मैदान मार लिया। गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज के मुताबिक PS 88 मलीर कराची से पीपल्स पार्टी के यूसुफ बलोच कामयाब। तहरीक लब्बैक का दूसरा और तहरीक इंसाफ का तीसरा नंबर। सांगड़ में पीपल्स पार्टी के जाम शबीर पहले नंबर पर रहे। तहरीक इंसाफ के मुश्ताक जुनेजो का दूसरा नंबर। पिशीन में JUIF के उम्मीदवार सैयद अजीजुल्लाह कामयाब ठहरे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि सांगड़ और मलीर कराची से पीपल्स पार्टी की कामयाबी आवाम की कामयाबी है। सूबा सिंध में ज़िमनी इंतखाबात के नताइज सेलेक्टेड हुकूमत के खिलाफ रेफरेंडम है। ज़िमनी इंतखाब की तरह सेनेट इलेक्शन में भी शिकस्त सेलेक्टेड वजीर आजम की मुंतजर है। कराची मलीर के ज़िमनी इंतखाब में पीपल्स पार्टी की शिकायत पर इलेक्शन कमीशन का एक्शन। अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख गिरफ्तार। सूबाई वजीर सईद गनी का हलीम आदिल शेख पर मुसल्लह अफराद के साथ हल्के में गश्त करने, हवाई फायरिंग और असलहे की नुमाइश का इल्ज़ाम। हलीम आदिल शेख कहते हैं उनके कारकुनान पर हमला किया गया। गार्ड्स ने हवाई फायरिंग करके हमला आवरों को रोका। गिरफ्तारी के खिलाफ तहरीक इंसाफ के अरकान असम्बली का वजीर आला हाउस पर धरना। विफाकी वजीर अली जैदी ने कहा, समझ नहीं आती कि स्पीकर की इजाज़त के बगैर ऑपोजिशन लीडर को कैसे गिरफ्तार कर लिया गया। आइंदा का लाहे अमल मीटिंग में तय करेंगे। लाहौर समेत पंजाब के बेशतर इलाके शदीद धुंध की लपेट में। शदीद धुंध के बायस मोटरवे M3 लाहौर से समंदरी तक बंद कर दी गई। मोटरवे M2 लाहौर से खानका डोगरा तक बंद। मुरीद के नारोवाल रोड पर धुंध के बायस मुसाफिर बस उलट गई। एक मुसाफिर जाँ बहक, 18 जख्मी। गुजरावाला में स्नूकर क्लब में फायरिंग से 2 अफराद जाँ बहक और 1 शख्स जख्मी। पुलिस के मुताबिक झगड़ा स्नूकर गेम पर लगे हुए जुए की वजह से हुआ। IMF ने पाकिस्तान का कर्ज प्रोग्राम बहाल कर दिया। एग्जीक्यूटिव बोर्ड को $50 करोड़ की किस्त जारी करने की सिफारिश कर दी। वजीर खजाना अब्दुल हफीज शेख ने बताया कि हुकूमत पाकिस्तान और IMF के दरमियान स्टाफ लेवल मुआहदा तय पा गया। कोरोना के बायस चैलेंजेस से निमटने के लिए ठोस कोशिशों की जरूरत है। रहनुमाई करने पर वजीर आजम इमरान खान का शुक्रिया अदा करते हैं। ये पाकिस्तान के लिए अच्छी पेशरफ्त है। सेनेट इंतखाबात में कागजात नामजदगी जमा करवाने का अमल मुकम्मल होने के बाद कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का अमल आज से शुरू होगा। सेनेट के इंतखाबात के लिए पोलिंग 3 मार्च को होगी। कौमी और सूबाई असम्बलियों में वोटिंग होगी। सुप्रीम कोर्ट ने ओपन वोटिंग से मुतालिक इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट गैर तसल्ली बख्श करार दे दी। अदालत का चीफ इलेक्शन कमिश्नर को दीगर हुक्काम के साथ आज जाती हैसियत में पेश होने का हुक्म। सदारती रेफरेंस के केस में सुप्रीम कोर्ट ने रिमार्क्स में कहा कि वोटों की खरीदो फरोख्त इलेक्शन से पहले होती है। इलेक्शन कमीशन कहता है जो होगा इलेक्शन के बाद देखेंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर आज जाती हैसियत में सुप्रीम कोर्ट में पेश हों या नहीं, हतमी फैसला आज सुबह किया जाएगा। जराये के मुताबिक इलेक्शन कमीशन की आला क़यादत के इजलास में 3 मेंबरान का चीफ इलेक्शन कमिश्नर को जाती हैसियत में पेश न होने का मशवरा। एक रुकन ने कहा, पेश होने में कोई हर्ज नहीं। वजीर आजम इमरान खान का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट आईनी अदालत है, फैसला सब इदारों पर बाइंडिंग होगा। मुशीर पार्लिमानी उमूर बाबर आवाम से गुफ्तगू में कहा, करप्शन रोकने के लिए हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया है। चाहते हैं आवाम की किस्मत का फैसला करने वाले उनके वोट की कीमत न लगाएं। बाबर आवाम ने कहा, वीडियोज मंजर आम पर आने के बाद खुफिया वोटिंग का जवाब बाकी नहीं रहा। अदालती अहकामात और फैसलों की रोशनी में मामलात को बेहतरीन अंदाज में चलाया जाएगा। रहनुमा नून लीग मरियम नवाज ने कहा कि उनकी दुआ और उम्मीद है कि एक फर्द की ख्वाहिश पर एक जमात को रिलीफ देने और हुकूमत की डूबती कश्ती को सहारा देने के लिए पूरी अदलिया की साख को दाव पर नहीं लगाया जाएगा। सोशल मीडिया पर बयान में मरियम नवाज का कहना था कि आइन की वाज़ेह शिक के होते हुए नजरिया ज़रूरत को जिंदा करना मुल्क, कौम और खुद अदलिया के लिए बहुत बड़ा अलमिया होगा।
मुशीर वराए एहतसाब दाखिला बैरिस्टर शहजाद अकबर का मरियम नवाज के ट्वीट पर रद्द अमल। कहा, मरियम सफदर एक मुजरिम और कॉलेज से ड्रॉप आउट है। उस खानदानी दौलत पर पलने वाली हैं जो मुतनाज़े और करप्शन से बनाई गई है। यहाँ मरियम सफदर सुप्रीम कोर्ट को आइन की तालीम दे रही हैं। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल ने कहा, मियां नवाज शरीफ की साहबजादी अब मुअज़्ज़िज़ अदालत को डिक्टेट करेंगी कि फैसले कैसे करने हैं। मुस्लिम लीग नून का इस्लामाबाद में इजलास, मरियम नवाज, शाहिद खाकान अब्बासी और दीगर रहनुमाओं की शिरकत। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि मुतफ़िका फैसला हुआ कि आइन में तब्दीली का हक सिर्फ पार्लिमान को हासिल है। हुकूमत को ऑर्डिनेंस के जरिए आइन में तब्दीली का हक हासिल नहीं। सेनेट इंतखाबात के तरीक़ाकार में तब्दीली का मकसद मुकम्मल तौर पर बदनीयती और पार्लिमान को मफलूज करने के लिए है। पाकिस्तान के अवाम इसे कबूल नहीं करेंगे और ना ही तारीख कबूल करेगी। वज़ीर आज़म ने फैसल वाडा के खिलाफ एतराज़ात सुने और मुस्तरद कर दिए। PTI पार्लिमानी बोर्ड ने सेनेट के लिए टिकट्स को हतमी शक्ल दे दी। वज़ीर आज़म ने पार्लिमानी बोर्ड को आगाह किया कि फैसल वाडा की पार्टी के लिए खिदमात हैं, इसलिए उनका टिकट वापस नहीं हो सकता। खैबर पख्तूनख्वा से नजीउल्लाह खटक से पार्टी टिकट वापस लेकर लियाकत तरकई को दे दिया गया। तहरीक इंसाफ के नजीउल्लाह खटक ने सेनेट इंतखाबात के लिए पार्टी टिकट वापस लेने की तरदीद कर दी। वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। PDM और सेनेट इलेक्शन का मामला भी ज़ेर गौर आएगा। वफाकी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफे की समरी मंजूरी के लिए पेश होगी। 7 निकाती एजेंडा जारी। बरतानवी अखबार के रिपोर्टर डेविड रोज ने कहा है, शहबाज शरीफ हतक इज्जत केस की इब्तदाई समाअत के बाद कावे ने कहा कि उसके पास इस हवाले से मालूमात हैं। मालूमात देने के एवज कावे ने 1 मिलियन पाउंड मांगे थे। कराची के इलाकों टावर, कोरंगी चमड़ा चौरंगी और औरंगी टाउन फकीर कॉलोनी में डकैती पर मुजाहमत पर फायरिंग से 3 अफराद जख्मी। औरंगी टाउन नंबर 5 में घर से एक खातून की फंदा लगी लाश मिली है। फैसलाबाद के मदीना टाउन में घरेलू मुलाजिम पर मालकान का मुबैना तशद्दुद। पुलिस के मुताबिक बच्चे ने घर की दीवार फलांग कर जान बचाई। रेस्क्यू एहलकारों ने अस्पताल पहुंचाया। तशद्दुद करने वाले मियां बीवी के खिलाफ मुकदमा दर्ज, मुल्जिमान फरार। मुल्तान में पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी की जानिब से लगाया गया घड़ियाल काफ़ी अरसे से खराब। पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी की अदम तवज्जुही के बायस घड़ियाल की खूबसूरती को बढ़ाने के लिए लगाए गए फूल भी मुरझा चुके हैं। 63% पाकिस्तानियों को यकीन है कि वफाकी हुकूमत अपनी 5 साला आईनी मुद्दत पूरी करेगी। अलबत्ता 17% समझते हैं कि ऐसा नहीं होगा। गैलप पाकिस्तान ने आवाम की आरा पर मबनी नया सर्वे जारी कर दिया। सर्वे में 30% पाकिस्तानियों ने बकिया मुद्दत में हुकूमत को महंगाई को कंट्रोल करने पर जोर देने का कहा। 20% ने बेरोजगारी को काबू करने और 18% ने करप्शन रोकने के लिए इक़दाम करने पर तवज्जो देने की सलाह दी। सर्वे में 62% पाकिस्तानियों ने कोरोना की वबा के दौरान ऑपोजिशन से सियासी सरगर्मियां मुअत्तल करने के लिए कहा। अलबत्ता 18% ने सियासी सरगर्मियां जारी रखने की बात की। गैलप पाकिस्तान ने यह सर्वे मुल्क के 4 सूबों में 1000 से ज्यादा अफराद से किया। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी से मिस्री सनतकार अहमद अल सवैदी की मुलाकात। शाह महमूद कुरैशी ने कहा, गैर मुल्की सरमायाकारों को पाकिस्तान में कारोबार की बेहतरीन सहूलियात दे रहे हैं। आलमी सतह पर कारोबारी सहूलियात के लिए पाकिस्तान की दर्जाबंदी में नुमाया बेहतरी आई है। अल सवैदी कंपनी का पाकिस्तान में भारी सरमायाकारी का इंदिया। वज़ीर ख़ारजा से मिस्र की मुमताज़ कारोबारी शख्सियात की भी मुलाकात। शाह महमूद कुरैशी की सरमायाकारों को सहूलियात फराहम करने की यकीन दहानी। फ्रांसीसी पार्लियामेंट ने मजहबी इंतहा पसंदी के खिलाफ नया बिल मंजूर कर लिया। बिल का मकसद फ्रांस की बुनियादी अक़दार आज़ादी और मसावात के उसूलों को तक़वियत देना है। कंवारपन टेस्ट और जबरी शादी को रोकना है।
न्यूजीलैंड का मई तक अफगानिस्तान से अपनी फौज वापस बुलाने का ऐलान। वजीर आजम जसिंडा आर्डन ने कहा कि अफगान अमन अमल शोरिश ज़दा मुल्क में पायदार सियासी हल के बेहतरीन इम्कान की नुमाइंदगी करता है। 20 साल बाद अफगानिस्तान से फौज बुलाने का वक्त आ गया है। PSL टिकटों की फरोख्त आज से शुरू होगी। इफ्तिताही मैच की टिकट की कीमत 5,000, 3,000 और 2,000 रुपए मुकर्रर। पाकिस्तान सुपर लीग के दिलचस्प और सनसनीखेज मुकाबलों का आगाज हफ्ते के रोज से होगा। सरगोदा की तहसील भेरा में नेजाबाजी के दिलचस्प मुकाबले खत्म हो गए। 300 से ज्यादा शाहसवारों का नेजाबाजी का शानदार मुजाहरा। मेरा दिल फट रहा है भाभी, मुझसे नहीं हो रहा काबू, मैं क्या करूं? सुनते हैं अपनी धड़कन तेरे तड़पने में, फर्क नहीं अब मेरे दिल के धड़कने में। और सेवेंथ स्काई एंटरटेनमेंट की ड्रामा सीरियल खुदा और मोहब्बत की पहली किस्त ने धूम मचा दी। रेटिंग चार्ट्स पर बढ़तरी अपने नाम कर ली। पहली किस्त नशर होने के 3 दिन के अंदर यूट्यूब पर देखने वालों की तादाद 1 करोड़ तक पहुंच गई। ट्रेंडिंग पर अब भी पहला नंबर।